जब सिक्योरिटी की बात हो रही है, हालात की बात हो रही है, तो आपको जरा बात बताते हैं सरहद की भी, क्योंकि सरहद के दो इलाके लगातार सुर्खियों के अंदर है और ये दोनों इलाके सूबा जम्मू के हैं, पुंछ और राजौरी, जहां पर आज ऑपरेशन का 7वां दिन है। कुल मिलाकर 7 दिन के दौरान जहां आर्मी को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है, वहीं एक बार फिर कई मकामात पर गोलियों की आवाज भी सुनाई दी गई है। पुंछ के हवाले से बड़ी खबर, पुंछ से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि आज 8वां रोज है। 8वें रोज में बट्टा दूरियां जो सब डिवीजन मेंढर का इलाका है, वहां पर जो है आज 8वें रोज में दाखिल सर्च ऑपरेशन जो मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन है। गुज़िश्ता रोज तरफे में तकरीबन 5 घंटों तक गोलियों का तबादला भी हुआ है और साथ ही साथ जो इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है कि कल ही वहां पर मां बेटे समेत 5 अफराद को हिरासत में भी लिया गया है पूछताछ के लिए। और रवा माह की आपको बताते चले कि रवा माह की 12 तारीख से ऑपरेशन शुरू हुआ था। सरहदी जिला राजौरी और पुंछ के अंदर जहां 12 तारीख के ऑपरेशन शुरू हुआ, जहां पर मिलिटेंट ने फोर्सेस पर हमला किया था, जिसमें से 5 जवान जांबा हुए थे। उसके बाद ही लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। कल हमने जो खबर वहां से की थी कि कल वहां पर पैरा कमांडोज को भी जो है ऑपरेशन में शामिल किया गया था और साथ ही साथ ड्रोन और हेलीकॉप्टर पहले ही वहां पर इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। और कल आईजीपी जम्मू की जानिब से उन्होंने भी इलाके का दौरा किया है। आज 7वां दिन है और 7वें दिन के मौके पर भी ऑपरेशन अभी जारी है, यानी आज सुबह भी तलाशी कार्रवाई जारी है। रात देर गए गोलियों की आवाज एक बार फिर सुना दी गई थी। तस्वीरें भी जरा चलाइएगा ऑपरेशन के, पुंछ ऑपरेशन के। और उसके साथ साथ आज भी जो हाईवे है, जम्मू राजौरी हाईवे, जो थन्ना मंडी और मेंढर की ओर जाता है, उसको मुकफ्फल कर दिया गया, बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया है जी। और उसके साथ साथ ऑपरेशन, आपको याद होगा कि इस हफ्ते के दौरान 3 मकामात पर जो है वो आमना सामना हुआ था फौज और मिलिटेंट्स का, लेकिन हर आमने सामने के बाद मिलिटेंट वहां से फरार भी हुए। लेकिन अब यही वजह है कि एक वसी इलाके को, पुंछ राजौरी का एक बहुत बड़ा इलाका है जिसको सील किया गया है और आज 7वें दिन में यह ऑपरेशन लगातार जारी है। डीआईजी पुंछ राजौरी रेंज की तरफ से जो गुज़श्ता दिनों हमने एक स्पेशल इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने इस बात की वजाहत की थी, पिछले 2-3 महीनों से इस बात की इतलात थी कि इस इलाके के अंदर मिलिटेंट जो है वो छुपे बैठे हैं, क्योंकि घना जंगल है, ऑपरेशन को चलाना मुश्किल हो रहा है, मौसम की भी परेशानी है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से आर्मी और पुलिस का जॉइंट मैकेनिज्म इस ऑपरेशन को चला रहा है, उन्हें उम्मीद थी कि बहुत जल्द ये ऑपरेशन जो है वो खत्म होगा। फिलहाल खबर यह है कि आज 7वें दिन जब हम सुबह आपके साथ बात कर रहे हैं, तो 7वें दिन भी ये ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। जहां तक कॉन्टैक्ट्स की बात करें, जहां इस पूरे फॉरेस्ट एरिया के अंदर, तो पहला कॉन्टैक्ट कब हुआ था? 11 अक्टूबर को पुंछ सुरनकोट के मकाम पर, जिसके बाद मिलिटेंट जो है वो और पीछे चले गए, दूसरे इलाके में चले गए थे। उसके बाद लगातार 2 और जगहों पर इस तरीके की आमना सामना हुआ था। लेकिन फिलहाल पिछले 24 घंटों के दौरान भी अगर हम देखें तो इस पूरे फॉरेस्ट एरिया के अंदर गोलाबारी का सिलसिला चल रहा था, आवाजें सुनाई दी रही थी। लेकिन फिलहाल जो कल खबर आई थी कि एक मिलिटेंट मारा गया, उसकी तस्दीक तो नहीं हो पाई, लेकिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और ये 3 लोगों की गिरफ्तारी इसलिए हुई है कि माना जा रहा है कि उन्होंने कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो मिलिटेंटों को दिया होगा, यानी खाना पीना दिया होगा, क्योंकि 7 दिन से अंदर जंगल के अंदर रहे हैं, तो खा क्या रहे हैं, पी क्या रहे हैं, कैसे चल रहा है, एक बड़ा सवाल ये भी है जिस पर अपने तरीके से एजेंसियां काम कर रही है। लेकिन इन से जो पूछताछ हो रही है, माँ बेटे और उनके अहल खाना से जो पूछताछ हो रही है, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि क्या उन्होंने अज खुद वॉलंटरी सामने आकर उनकी मदद की या बंदूक के साये तले उन्हें ये काम करना पड़ा। इसकी थोड़ी देर में ये पूरी वजाहत जो है वो सामने आएगी। लेकिन फिलहाल पूछताछ जो है वो वहां पर चल रही है और कुल मिलाकर अभी ये एनकाउंटर जो है, ये ऑपरेशन जो है, ये अब 7वें दिन में चला गया। आज डे 7 है जब ये ऑपरेशन पुंछ के अंदर चल रहा है।